नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। मैं हूं प्रशांत। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो पे आप सब लोग ने अच्छे से गौर किया, अच्छे से ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन फ्री है, कोई इसका पैसा नहीं है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक रैंडम टॉपिक उठाकर, मेरी पिछली वीडियो में से एक टॉपिक उठाकर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा हर चीज़ का। और उसमें जो जो टॉपिक्स हैं सबकी मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। तो जो पहला टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो फील्ड सेल्स का है। तो आइए फील्ड सेल्स शुरू करते हैं कि फील्ड सेल्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले फील्ड सेल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। फील्ड सेल्स और आउटसाइड सेल्स इन्वॉल्व्स विजिटिंग लीड्स एंड सेलिंग टू देम इन पर्सन। कि आप जो भी आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट है, आप उनसे फिजिकली मिलते हैं, इन पर्सन मिलते हैं, अपना प्रोडक्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार जो है फील्ड सेल्स जो है वो चलती हैं। दिस अप्रोच इज एसेंशियल फॉर B2B एंड होलसेल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। B2B सेल्स अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। दो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स होती है, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स होती है। तो B2B जो है वो बिजनेस टू बिजनेस में आती है, जहाँ पे आपका जो कस्टमर बेस है वो नॉर्मल कस्टमर नहीं है, नॉर्मल सिविलियंस या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कोई और अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं और आपको वो किसी कंपनी को बेचना है जो वो रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती है, तो वो आपका B2B बिजनेस हो गया, जिसमें आपको नॉर्मल क्लाइंट से जो है वो कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब फील्ड सेल्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको फिजिकली मीट करना होता है कस्टमर से। इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आप कस्टमर से फिजिकली मिलते हैं तो वहाँ पे कस्टमर आपको देखता है। आप खुद सोचिए, अगर आप मिलते हैं किसी किसी भी आप शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम रिलायंस डिजिटल की बात करते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कई सारे सेल्स पर्सन होते हैं यूनिफॉर्म में। तो जब आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रस्ट उनके ऊपर बिल्डअप होता है, जिससे आप सेल जो है आराम से कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब सामने वाला आपको आराम से कन्वर्ट कर लेता है, आपको एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। तो वही चीज़ है जो फील्ड सेल्स होती हैं। उसमें आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उनको अच्छे से अपना प्रोडक्ट समझाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखते हैं, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, जहाँ से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपका कस्टमर के साथ। और वो कस्टमर रेकरिंग बनता है, मतलब बार बार आपके पास आता है। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ फील्ड सेल्स। फीचर्स जो हैं वो फील्ड सेल्स के, सबसे पहला है पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन। कि कस्टमर के साथ आपका पर्सनल व्यवहार बनता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, जिसमें आप अपनी सारी की सारी जो सेल पिच है वो कस्टमर को पर्सनली बता समझाते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का पर्सनली फेस टू फेस देते हैं। उसमें आपको फ़ोन पे बात करना नहीं है, आपको जो भी सेल पिच है आपकी फ़ोन पे नहीं समझानी है, सब कुछ मिल के समझाना होता है। इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, और इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, उसके अलावा रियल स्टेट हो गया। रियल स्टेट के अलावा कोई भी आप शोरूम में जाते हैं वहाँ पे भी फील्ड सेल्स होती है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर हो गया, ज्वेलरी स्टोर हो गया, कोई भी बड़ा ज्वेलरी स्टोर ले ले, जैसे तनिष्क हो गया, कैरेट लेन हो गया, ये सारा क्या है, ये सब फील्ड सेल्स है। वहाँ पे करते क्या है, आप कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करते हैं, कस्टमर को इंटरेक्शन फॉर, अगर आपका स्टोर नहीं है, जैसे मैंने रिलायंस डिजिटल्स की बात करी, तो वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी होती, कस्टमर खुद आपके स्टोर पे आता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग या किसी और बिजनेस की, तो वहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और कस्टमर से मिलने जाते हैं। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। कि कस्टमर के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप करना होता है और वो आपका बन के रहता है अगर आपका कस्टमर आपके साथ खुश है। तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैंने मेरी पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स और रैपो बिल्डअप यहाँ पे बहुत काम में आता है दोस्तों।
तो अगर आप अच्छा रेपो बिल्डअप करना सीख लेते हैं कस्टमर के साथ, उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि रेपो बिल्डअप कैसे किया जाता है। अगर आप अच्छा रेपो बिल्डअप कर लेते हैं तो कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है, जिसमें कस्टमर हमेशा आप ही से प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा। वो बार बार आप ही के पास आएगा और आपको रेफरल्स भी देगा। इन डेप्थ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इन डेप्थ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे? कि आप अच्छे से अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट फिजिकली समझा सकते हैं। जब आपका कस्टमर आपके सामने है तो आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं फिजिकली कि ये देखिए सर, ये हमारा प्रोडक्ट है। और अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है आपका तो आप उनको प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप पे खोल के दिखा सकते हैं कि ये सर ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। तो वहाँ पे एक आपका कस्टमर जो होता है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये करेक्ट है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कभी कॉल आता है किसी भी XYZ कंपनी से, वो आपको अपने प्रोडक्ट की पिचिंग देते हैं, तो आपको ये भरोसा नहीं होता कि मैं फ़ोन पे किसी को पैसे नहीं दूंगा। लेकिन यही अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी स्टोर में गए, वहाँ पे आपको सेल्स पर्सन पिच कर रहा है, तो आप उसके ऊपर भरोसा जरूर करते हैं और आप आराम से प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेते हैं। तो वैसे ही ये पूरी की पूरी चीज़ चलती है यहाँ पे। लेकिन आप सेल्स पर्सन हैं और दूसरे लोग आपके कस्टमर हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है फील्ड सेल्स में रिलेशनशिप बिल्डिंग की होती है। कैसे? कि अगर आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आता है और आपको रेफरेंसेस भी देता है फ्यूचर के लिए। कि लेट्स से अगर उनके किसी भी XYZ रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स या कोई भी जानकार हो जिनको आप ही की कैटेगरी का प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि सर, मेरा ये रिलेटिव या मेरा फ्रेंड है जो ये प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, तो आप प्लीज़ इनसे बात जरूर कीजिए। और ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं फील्ड सेल्स में, कि आप अच्छा रिलेशन मेंटेन करें हमेशा अपने क्लाइंट के साथ। क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो आपको रेफरेंस देता है और रेकरिंग रेफरेंसेस मिलते हैं जो बार बार आपको अच्छा बिजनेस देते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है मार्केट में, तो आप का अगर कोई दोस्त या यार आपसे पूछता है कि लेट्स से अगर आपके पास एक बाइक है TVS की, और आप बोलते हैं कि अच्छी चल रही है, तो आपके दोस्त आपसे पूछते हैं, यार TVS की बाइक तूने ली है, कितने की ली और कहाँ से ली? तो मुझे भी लेनी है। तो आप बोल देते हैं कि यार बहुत शानदार बाइक चल रही है, इस पर्सन से मेरी बात हुई थी, ये उसका नंबर है, इससे बात कर ले, है ना। तो वो रेफरेंसेस चलते हैं जब आपका रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप होता है आपके क्लाइंट के साथ। आगे चलते हैं प्रोस ऑफ फील्ड सेल्स, कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं फील्ड सेल्स के। सबसे पहले डायरेक्ट इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स, कि क्लाइंट के साथ आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है, फ़ोन पे बात नहीं करनी है, चैट पे बात नहीं करनी है। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है आपके बिजनेस के ऊपर। क्योंकि जब किसी भी XYZ कंपनी का कोई भी पर्सन हो, उसके साथ जब क्लाइंट फिजिकली मिलता है और इंटरेक्ट करता है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन जो है वो अपने आप ग्रो करती है। क्योंकि मार्केट में यही वैल्यू रहती है कि इनके लोग फिजिकली मिल रहे हैं, दिखते हैं सामने। ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है जिसके भगोड़े लोग हैं जो भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे को पता है ये कौन है, हम इनसे बात कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट का रहता है। अगला है एबिलिटी टू एड्रेस क्लाइंट कंसर्न इमीडिएटली। जब आप सामने होते हैं तो क्लाइंट के जितने भी डाउट्स होते हैं आप उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। और जब आप किसी से बात करते हैं, साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि जब आप आंखों में आंखें डाल के किसी से बात करते हैं, तो वहाँ पे आप खुद ब खुद उनके ट्रस्ट में आ जाते हैं, एक बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। वो सामने वाला आपकी बात पे भरोसा करता है, अगर आप उनको बताते हैं तो वो मान जाता है कि हाँ, ये इंसान सच बोल रहा है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जो भी डाउट्स हैं उनको आंखों में आंखें डाल के आप डाउट्स क्लियर करते हैं, तो वो अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं और आपकी सेल जो है वो क्लोज होती है। इसी से आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हायर चांस ऑफ क्लोजिंग डील्स। कि जब आप उनके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देते हैं, कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वहाँ पे जो सेल है वो आराम से क्लोज हो जाती है। और उसके अलावा जब फिजिकली मिल रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पे एक और ट्रस्ट फैक्टर होता है कि इस पर्सन से मैं फिजिकली मिल रहा हूँ, तो उसमें भी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, रेदर देन इन कंपैरिजन टू टेली सेल्स, चैट सेल्स और ऑनलाइन सेल्स। आगे चलते हैं, कॉन्स ऑफ फील्ड सेल्स। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो लिमिटेड है रीच का, कि लिमिटेड रीच कंपेयर टू ऑनलाइन सेल्स। कि जब आपके पास 24 घंटे हैं
तो उस 24 घंटे में आप लिमिटेड लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पर्सन को जब टाइम दे रहे हैं इंटरेक्शन का, वो टाइम आपका पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है। तो आप गिने चुने लोगों को दिन में रीच करते हैं और उनसे बात करके अपना प्रोडक्ट उनको समझा पाते हैं। उसके अलावा मोर रिसोर्सेज आर यूज्ड, कि लेट्स से अगर हम आप शोरूम में नहीं हैं, है ना, आपको कोई दूसरा बिजनेस करना है, B2B कर रहे हैं, या आपका नेटवर्क मार्केटिंग है, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर है, या रियल स्टेट है, तो इन सब में आपको क्लाइंट के साथ या क्लाइंट को मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग के लिए भाई साहब पेट्रोल भी लगता है, या कुछ भी कन्वेंस लगता है। कुछ कंपनीज जो है वो ट्रैवल अलाउंस पे करती हैं आपको, कुछ कंपनीज नहीं पे करती, तो वो सारा का सारा आपको खुद बेयर करना पड़ता है। उसके अलावा क्लाइंट के साथ जब आप मिलते हैं तो उनको टी कॉफ़ी या कुछ भी आप, ऑब्वियस सी बात है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपको उनको चाय भी पूछनी पड़ेगी, लंच पे बुलाते हैं तो लंच ऑफर करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुद की जेब से बेयर करनी पड़ती है, तो वहाँ पर रिसोर्स जो है वो ज़्यादा खर्च होता है। उसके अलावा अगर आप प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हैं, बैनर्स क्रिएट करते हैं, पैम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, वो सब चीज़ों में भी मार्केटिंग कॉस्ट लगती है। और उसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती है इसमें, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट भी वैसे करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, नीड मोर टाइम एंड लेस कन्वर्जन। क्या होता है कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। एक कस्टमर को आपको अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू टेली सेल्स, ऑनलाइन सेल्स और चैट सेल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फील्ड सेल्स स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या यूज़ की जाती है फील्ड सेल्स की? सबसे पहले होता है टारगेटेड प्रोस्पेक्टिंग, कि टारगेट करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट्स को। उसके लिए आप एक लिस्ट तैयार करते हैं नामों की, जिसको हम नेम लिस्ट कहते हैं। अगर आपने कभी इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, या कभी आपने क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया है, या ऐसा कोई भी फील्ड का काम किया है, तो सबसे पहले आपको आपकी कंपनी वाले एक नेम लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं। उसमें नेम लिस्ट में हो सकता है आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके जितने भी जानकार हैं सारे के सारे वो हों, क्योंकि फील्ड सेल्स में ये माना जाता है कि जो भी आपके नोन लोग हैं वो सारे के सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब एक ना एक टाइम पे वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसा माना जाता है फील्ड सेल्स में। तो हमेशा आप लिस्ट तैयार करते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं, कॉल करके उनसे टाइम लेते हैं और टाइम पे मिलते हैं, फिर चाय पानी पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अपना प्रोडक्ट उनको समझाते हैं। उसके बाद कैसे समझाते हैं वो आता है प्रेजेंटेशन से। अब प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पीपीटी खोल के बैठ गए। आपके अलग अलग तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। कुछ लोग अपना प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट छोटा सा है तो आप हार्ड प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अगर इंश्योरेंस में है तो आप अपना इंश्योरेंस का जो ब्राउचर है या कैटलॉग है वो लेके जाते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और पूरा का पूरा आपको खुद पहले नॉलेज लेना पड़ता है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपको खुद को अच्छे से नहीं है तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्रेजेंटेशन आप उस तरीके से टेलर करते हैं। उसके बाद फिर आता है फॉलो अप एंड रिलेशनशिप मेंटेनेंस, कि जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं उसके बाद आपको फॉलो अप लेते रहना पड़ता है बैक टू बैक, कि सर आपने कहा था आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं आपकी ये पेमेंट आने का, या आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी कब करवा सकते हैं। तो वैसे आप फॉलो अप लेते हैं जब तक वो सेल क्लोज नहीं हो जाती। लेकिन हाँ, इसमें आप अगर अच्छा रेपो बिल्डअप आपने किया था, रेपो बिल्डअप मैंने जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर आपने अच्छा रेपो बिल्डअप करा है कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर कन्वर्ट जरूर होगा और वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन फ्यूचर के लिए मेंटेन करके रखेगा और आपको रेफरेंसेस भी देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। की स्किल्स फॉर फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या आप हिंदी या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप बात कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा अलग से कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, कि कैसे बात किया जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप आराम से सेल्स में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं अच्छे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं और
तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर इंट्रोवर्ट नेचर के हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप ये मान लीजिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको, जब आप काम पे हैं, आप ये मानिए कि आपको थोड़ा एक्टिंग करना है। ये एक इंट्रोवर्ट की बहुत ही प्लस पॉइंट होता है अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, कि इंट्रोवर्ट लोग बड़े आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, वो बड़े आराम से किसी भी आर्ट को लर्न कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको छुपा रुस्तम भी बोला जाता है। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मैं काम की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैं टोटली एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। ठीक है, वो इसीलिए बिकॉज जब काम की बात आती है वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्ट लाइक गुड गुड कम्युनिकेशन वाला बंदा, राइट। तो वैसे आपको एक्ट करना होगा। आगे आता है स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एबिलिटीज, कि आपको कस्टमर जो है डिस्काउंट मांगता है। अब डिस्काउंट आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। कि कैसे आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाई करना है, कि मैं जो ये प्राइस दे रहा हूँ ये क्यों सही है, क्यों वर्थ है। वो सारी चीज़ें आपको कस्टमर के माइंड में फिट करना आना चाहिए। अगर कस्टमर को ये चीज़ समझ में आ गई कि जितना प्राइस आपने पिच किया, चाहे वो मार्केट से ज़्यादा ही क्यों ना हो, आपको खुद ये चीज़ समझानी आनी चाहिए कि हाँ, मैं मार्केट से महंगा बेच रहा हूँ, लेकिन क्यों बेच रहा हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है। उसके पीछे आप ये नहीं बोल सकते कस्टमर को कि हाँ भाई, मेरा तो मार्केटिंग का खर्चा हो रहा है, मैं तुम्हारे पास चल के आया हूँ, मेरा पेट्रोल लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर कहेगा मैंने नहीं कहा था मेरे पास आने के लिए। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की कैसे अलग है। और लाइक मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 3F ऑफ द सेल्स: फेथ इन कंपनी, फेथ इन प्रोडक्ट एंड फेथ इन योरसेल्फ। तो अगर आपके पास 3Fs हैं, आपने बिल्ड कर रखे हैं, तो आप आराम से नेगोशिएट कर लेंगे। आगे आता है अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट क्लाइंट नीड्स। जैसा कि प्रोबिंग में और रेपो बिल्डअप में हमने समझा था कि क्लाइंट को चाहिए क्या। तो वो सारी चीज़ें आपको समझना अगर आता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, वो चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी इन फील्ड सेल्स, कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गई है। पहले क्या होता था, हमारे अगर फील्ड सेल्स की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना वो नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आज के टाइम पे टेलीफोन आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, और CRM सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, जहाँ से आप अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा लीड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन सी लीड है मेरी, कब करनी है, एक्सेल मेंटेन करके। हर चीज़ को अच्छे से आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लीड्स हैं उनका हमेशा श्योर कीजिए कि आप एक प्रॉपर एक्सेल मेंटेन करें, और एक्सेल में उनके हेडिंग्स डालें, नेम ऑफ पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिस डेट को आपकी बात हुई थी। उसके अलावा लास्ट कमेंट डालें कि क्या लास्ट बात हुई थी, और अब नेक्स्ट डेट कौन सी है इनके इंटरेक्शन की, कि इनसे अब नेक्स्ट कब बात करनी है। ये चीज़ आप ज़रूर यूज़ करें। और आगे फ्यूचर देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। अब फ्यूचर में यही सॉफ्टवेयर जो हैं ये ऐसे एआई टूल्स के थ्रू इंटीग्रेट किए जा रहे हैं कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो खुद ब खुद आते जाएंगे कि इस तारीख को आपको इस कस्टमर से बात करनी है, आपके पास रिमाइंडर्स आते जाएंगे। काफ़ी सारा जो है इंक्रीज हो रहा है एआई की, एआई जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी फील्ड में। इंक्रीज्ड फोकस ऑन डेटा ड्राइव स्ट्रेटजीज, कि आज के टाइम पे जो डेटा है आपके पास, जो सेल्स डेटा है, क्लाइंट का डेटा है, उनके ऊपर स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर, कि जो जो क्लाइंट हैं उनको कैसे कवर अप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डेड क्लाइंट्स हैं जो आपसे आज के टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं, उन क्लाइंट्स की अलग से आप डेटा क्रिएट कीजिए। जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, रिकरिंग क्लाइंट्स हैं, उनकी अलग से डेटा क्रिएट कीजिए। फ्रेश क्लाइंट्स का अलग से डेटा क्रिएट कीजिए। डेड क्लाइंट्स को आप जो आपके एक्सपर्ट हैं सेल्स के, उनको पकड़ाइए, ताकि वो देख सके कि ये क्यों डेड हुए, ये क्यों नहीं हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते, और उनसे फीडबैक लेके उन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए कि हमारे पास ये फीडबैक आई है। और कस्टमर को प्रॉमिस कीजिए कि सर आप एक बार और हमारे से लेके देखिए, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम पहले आई वो प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगी, और अगर आपको सेम प्रॉब्लम आई तो हमारी तरफ से वो प्रोडक्ट फ्री। ठीक है, अब करते हैं हाइब्रिड सेल्स मॉडल्स कंबाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अप्रोचेस, कि आज के टाइम पे हाइब्रिड सेल्स मॉडल आ गए हैं फील्ड सेल्स में, जिसमें ऑनलाइन चैट होता है, टेली सेल्स भी होती है, कि आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे चैट पे आपसे पर्सन बात करता है, और उसके बाद फिर वही पर्सन आपसे आपकी लीड फॉरवर्ड करता है दूसरे पर्सन को जो आपसे फिजिकली मिलता है। ये एक हाइब्रिड मॉडल आ चुका है। तो ये सब था फील्ड सेल्स के बारे में मेरे दोस्तों।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा लोगों से हो सके, ताकि सब लोग फील्ड सेल्स के बारे में अच्छे से समझ सकें। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मेरी अगली वीडियो में मैं उनको कवर अप करूँ। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।